नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। नेक्स्ट टीचर पर आप लोगों का स्वागत है। टीचिंग की सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस है आपकी, खास जीएस की। इसके साथ साथ प्राइमरी की बहुत सारी वैकेंसीज का वेट है हमको। पीजीटीज के पद आए हुए हैं डीएसएसबी में, बिहार में आपको मिडिल के पद मिलेंगे, चंडीगढ़ में पद आए हुए हैं। उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जीएस का सेक्शन है ये। सीधे क्वेश्चन आपको दिखेंगे, इस पीडीएफ से भी क्वेश्चन मिलेगा गारंटी से आपको। इंडिया एट ए ग्लांस में एक लेक्चर है ये। 25 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और डिस्कशन के साथ हम इसको 35-40 तक पहुंचा देंगे प्रश्नों के हिसाब से। जो आंसर आते हैं बहुत बढ़िया बात है, जो आंसर गलत हो रहे हैं या नहीं आते हैं उनके नोट्स बना लीजिएगा, मजा तभी है। जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ मिल जाएगी। नहीं ज्वाइन किया तो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बिकॉज फायदा इसमें आपका है। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि आप हमारे साथ हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ये कुछ मैप लगे हुए हैं इंडिया के, आप देख लीजिएगा, बहुत जरूरी है। कई बार हमसे ना बहुत बेसिक सी चीजें हमें नहीं आती है, हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो परीक्षा में, टीचिंग की परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछे जाते हैं और इसी स्तर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। जो मेरी जीएस की एक और क्लास हो रही है उसमें स्तर थोड़ा सा ऊंचा आपको मिलेगा, यहाँ थोड़ा सा उससे नीचे रखा गया है, सो दैट कि जो डीएसएसबी या चंडीगढ़ या बिहार में इस लेवल की परीक्षा के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, बताइएगा मुझे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। भारत को हिंदुस्तान की संज्ञा सबसे पहले किस देश ने दी थी या किस देश के निवासियों ने दी थी? ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, किसने दिया था भैया? अब आपको ये देखना होगा कहाँ से आया था ये मिडिल ईस्ट से ये कंसेप्ट आया था। ये वो ना जो लोग रहते हैं उन लोगों के रेस के आधार पे ही ये जगहों का नाम बोला जाता था। तो हिंदू लोग रहते थे तो उसको हिंद के नाम से जाना गया भारत को, और हिंदुस्तान बाद में कन्वर्ट हुआ। हिंदी हिंदुस्तान वाली बात है ना। तो सबसे पहले अगर इसमें ऑप्शन देखो कितना खतरनाक होगा, इसमें अरब भी आएगा, तुर्की भी आएगा। तो बहुत से लोग इसमें अरब और तुर्की को लेकर चले जाएंगे, बिकॉज वही आक्रमणकारी के रूप में आए, वहां से काफी लोग आए। लेकिन एक्चुअली ये जो आंसर आपको निकल रहा है, ईरानियों ने बोला पहले, फारसी है ना, पर्शियंस। ठीक, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध काल में, बौद्ध काल कौन सा है? लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है बच्चे, लेटर वैदिक पीरियड का काल है। बौद्ध काल में भारत को किस नाम से जाना जाता था? भारत के बहुत सारे नाम है, इंडिया, भारत, डिबेट भी आजकल बहुत चल रही है। आर्यव्रत, जम्बू द्वीप। जब आप कोई अ, संस्कृत का लिटरेचर देखेंगे या है ना वेदास देखेंगे तो उसमें जम्बो द्वीप के नाम से भारत को बुलाया जाता है। ठीक है, जम्बो द्वीप। आर्यव्रत को भी याद रखिएगा, आर्यव्रत भी भारत का ही नाम है। आसान सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यही तो समस्या है। भारत का जो क्षेत्रफल है, पूरी दुनिया में जितनी जमीन है उसका सिर्फ 2.4% हमारे पास भूमि है, पूरी दुनिया की, है ना। और इस पे पॉपुलेशन कितनी निवास कर रही है? करीब करीब 17% के आसपास। अभी तो अपन 20% हो गए होंगे, ये 17% भी 2011 का डेटा है। तो मतलब दुनिया की 2.5% जमीन पे लगभग हम दुनिया के करीब 20% की आबादी निवास कर रही है। इसीलिए जनसंख्या घनत्व हमारा बहुत ज्यादा है और बहुत सारी समस्याओं की जड़ भी इसी चीजों में छिपी हुई है। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, रूस दुनिया का पहला सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में। उसके बाद कनाडा, उसके बाद चीन, है ना, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, फिर अर्जेंटीना। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, पॉपुलेशन भी और ये भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वीप सहित भारत के तट की कुल लंबाई कितनी है? यस, आपको पता है कि भारत क्या है? भारत प्रायद्वीप है, तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है ना भारत, तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है। पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है बच्चे, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, है ना। तीन तरफ पानी से जो भूमि घिरी हुई होती है उसको पेनिनसुलर रीजन या प्रायद्वीप बोलते हैं। और भारत की जो पूरी सीमा है वो करीब करीब 22,000 किलोमीटर के आसपास है। तो तटों की जो सीमा है वो करीब करीब 7516 किलोमीटर के आसपास है। तो 7,500 के आसपास, किलोमीटर के आसपास हमारी कोस्टल लाइंस हमारी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे बच्चे पूछा जाता है। ठीक है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्थल और जल सीमा सब मिला के करीब 22,000 के आसपास है। तो मतलब लैंड की हमारी बॉर्डर्स कितनी है? 15,000 किलोमीटर के आसपास। इसको ध्यान दे दीजिएगा, पेपर में क्वेश्चन खूब बार पूछा गया है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में कितने डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक, मतलब इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या है? इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है आपको पता है कि भारत में से करीब करीब 30
मतलब 68 से लेके 97, है ना, इतना लगभग लगभग 30 देशांतर गुजरती है। उसमें से एक देशांतर है 82.5 डिग्री पूर्व, ईस्ट बोलते हैं ना। इस पर जो समय काल होता है वो पूरे देश का समय काल माना जाता है। अब देखिए भारत में से 30 देशांतर गुजरते हैं और हर देशांतर पे 4 मिनट का टाइम डिफरेंस है। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बताता हूँ, ज्योग्राफी के लेक्चर में ये। तो अब अगर हर जगह का समय अलग अलग देखे, हर देशांतर, अगर हर देशांतर के हिसाब से देखे, किसी को एक को ना माने, तो भाई सारे जगह अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग टाइम होगा। अरुणाचल में टाइम कुछ और होगा, गुजरात में टाइम कुछ और होगा, दिल्ली में टाइम कुछ और होगा, मध्य प्रदेश में टाइम कुछ और होगा। अब इससे क्या है, देश चलाना है, एक समय तो मानना पड़ेगा ना। तो कोई ऐसी देशांतर को मानना पड़ेगा जो जो कॉमन, जो मतलब जिसमें सब जगह का काम चल जाए। तो इसीलिए 82.5 डिग्री लगभग भारत के बीचों बीच से, लगभग लगभग बीचों बीच से गुजरती है, इसलिए इसको इसको हमारा देश का आईएसटी बना दिया गया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अगर आप इसके हिसाब से देखें ना, गुजरात और हमारा नॉर्दर्न ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट अरुणाचल, तो इनके बीच में समय में 2 घंटे का डिफरेंस है ना। 2 घंटे क्यों, एक एक देशांतर में 4 मिनट का डिफरेंस, 30 × 4 120 मिनट, है ना। तो इसको मैचअप करने के लिए, इसीलिए आप देखते हैं कि पूर्व में सुबह जल्दी हो जाती है, मतलब सुबह के 6 बजे वहां सूरज काफी ऊपर रहेगा, जबकि गुजरात में उसी सुबह के 6 बजे सूरज थोड़ा कम रहेगा या नहीं निकला रहेगा। रीजन टाइम डिफरेंस ये है। तो एक स्टैंडर्ड टाइम माना गया है 82.5 डिग्री पूर्व को, जो इलाहाबाद के पास मिर्जापुर है वहां से लाइन गुजरती है। पेपर में कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है। आपको पता है हम जो पृथ्वी है, पृथ्वी 2 हिस्सों में गोलार्ध बटा हुआ है, और यहाँ पे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ना गुजरा है। भारत लगभग यहाँ पे है, भारत यहाँ पे है, भारत के बीचों बीच से ये रेखा गुजरती है। इसको बच्चे कर्क रेखा बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेखा है। इस ऐसी एक रेखा नीचे भी गुजरती दक्षिणी गोलार्ध में भी, इसको बोलते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इन दोनों रेखाओं के बीच में ही सूर्य की रोशनी पूरी घूमती रहती पूरे वर्ष भर, है ना। और इसीलिए ये जो पूरा इलाका है ये सबसे ज्यादा उष्ण कटिबंधीय है, सबसे ज्यादा गर्म है, वर्षा भी यहाँ बहुत ज्यादा होती है, बायोडाइवर्सिटी यहाँ बहुत ज्यादा है, जंगल यहाँ बहुत ज्यादा है। इसीलिए पृथ्वी के फेफड़े इन्हीं रीजन को माना जाता है। जितना आप उधर ऊपर की ओर जाएंगे, जितना आप इधर नीचे की ओर जाएंगे, उतनी ठंडक बढ़ेगी, उतना टेम्परेचर घटेगा। यहाँ आ गया टेम्परेट जोन, और ऊपर आ गया बिल्कुल टुंड्रा, मतलब बिल्कुल ठंडी जगह, ठीक है, पोल्स। ठीक है, तो ये हमारा ऊपर का कर्क रेखा है। कर्क रेखा हमारे देश में 8 राज्यों से होकर गुजरती है, वो भी क्वेश्चन देख लेते हैं। कर्क रेखा जो है हमारे देश में बिल्कुल बीचों बीच में गुजरती है, ठीक है, ऐसे। तो किन किन राज्यों से गुजरती है, पहला राज्य हमारा कौन सा हो गया, सबसे यहाँ चलते हैं, गुजरात हो गया, ठीक हो गया ना। दूसरा इसके बाद राजस्थान पकड़ते हैं, जी हाँ राजस्थान है, बहुत मामूली सा निकलती है। तीसरा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में उज्जैन आप देखो, वहां से तो बिल्कुल आप जाओगे तो वहां पे निशान बना हुआ कि देखिए कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही है, मतलब सिंबॉलिक किया गया है, ठीक है ना। चौथा उसके बाद छत्तीसगढ़, पांचवा उसके बाद झारखंड, ठीक है, उसी उसी पैरेलल में पकड़े रहो। छठा उसके बाद पश्चिम बंगाल, ठीक है बच्चे। सातवां उसके बाद त्रिपुरा, और आठवां क्या हो गया, मिजोरम। वेस्ट से ईस्ट में ये 8 राज्यों से ये मकर रेखा, सॉरी कर्क रेखा गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा पॉइंट का पूर्व नाम क्या था। इंदिरा पॉइंट बेसिकली भारत का दक्षिणतम बिंदु है, जमीन पे, स्थल पे। ओवरऑल तो जो था वो इंदिरा, हाँ इंदिरा पॉइंट ही था, ठीक है। वो इंदिरा पॉइंट बेसिकली तो अब ये डूब भी चुका है, जो 2004 वाली जो सुनामी आई थी। बेसिकली ये, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको मैं आपको हिंट देता हूँ, पिग्मेलियन नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना। ये बताइएगा इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। भारत के पश्चिम, सॉरी भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। सबसे वेस्ट में, वेस्ट में कौन है, गुजरात, सबसे वेस्ट में गुजरात। गुजरात में एक जगह है गौर माता, गुजरात में एक जगह है गौर माता, उसको गौर माता भी बोलते हैं या गुहार माता भी बोलते हैं। ये सबसे वेस्ट का पॉइंट है यहाँ का।
और सबसे ईस्ट का पॉइंट कौन सा है? किबीथू, अरुणाचल प्रदेश में जगह है। क्या है? किबीथू। सबसे ईस्ट का कौन सा है? सबसे ईस्ट का इंदिरा कॉल, सियाचिन में है ये। सबसे साउथ का लैंड पे कन्याकुमारी, ठीक है। और इंदिरा पॉइंट सबसे ज्यादा सदर्न मोस्ट वैसे डूब चुका है अंडमान निकोबार पे, अब देखोगे ना ये 2004 की सुनामी में जगह डूब चुकी है वैसे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। ईस्ट वाला कौन सा है? किबीथू है, इसको भी याद रखना, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? देखिए भारत के ना बहुत सारे पड़ोसी देश है, खासतौर से जो जुड़े हुए 6-7 है ना। तो सबसे छोटा जो बाउंड्री है वो 106 किलोमीटर का है अफगान के साथ। सबसे बड़ी कौन सी है? बांग्लादेश, 4000 किलोमीटर से ऊपर है। देखने में लगेगा चीन, चीन तीसरे नंबर पे है ना, करीब करीब 3900 के आसपास, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आपको। तो सबसे ज्यादा लंबी बड़ी सीमा हमारी बांग्लादेश, सारे तरफ से तो अपन ने घेरा हुआ उसको, ठीक। सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ डूरंड रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा का एक उदाहरण कौन सा है? भारत पाकिस्तान का जो सीमा निर्धारण किया था वो सर रेडक्लिफ ने किया था। ये एक तरह से इम्प्यूट करते, काटने वाली रेखा, अध्यारोपित रेखा इसको बोलेंगे, तो अध्यारोपित प्रकार की रेखा का ये उदाहरण है, सर रेडक्लिफ के द्वारा बनाई गई थी। ये रेखा आप गुजरात से लेके पंजाब तक तो एकदम क्लियर है ना। कश्मीर में इस पे डिस्प्यूट है, तो कश्मीर में इसको रेडक्लिफ लाइन ना बोल के LOC बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। क्योंकि वो संघर्ष हुआ 1948 में, आपको याद होगा, उसके ऊपर विवादित विषय था वो। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? बता दो। गोवा है। जनसंख्या के हिसाब से सिक्किम है, ध्यान देना। चलो, देश का सबसे अर्बनाइज्ड स्टेट है गोवा, जल नल वाले में सबसे ऊपर पहुंच गया गोवा। धान का कटोरा किस भारतीय राज्य को बोला जाता है? राइस बाउल किसको बोला जाता है? आंध्र प्रदेश। किसको बोला जाता है? आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, कोचीन का जुड़वा नगर किसको माना जाता है? कोचीन, जिसको कोच्चि के नाम से भी जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट नगर है, कोस्ट है। आप देखेंगे वास्को डी गामा पहले यहीं पहुंचा था ना, कालीकट, जिससे पहले इसका पहले एक नाम था। तो मुझे आप बताइएगा कोचीन का ट्विन किस सिटी को बोला जाता है? इसका आंसर का मैं आप लोगों के सामने वेट करूंगा। चलो, नेक्स्ट है, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? सिलिकॉन वैली मतलब टेक्नोलॉजी का हब, सिलिकॉन वैली मतलब चिप्स सॉफ्टवेयर का हब, बेंगलुरु कर्नाटका में। आसान सा क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, भारत में केंद्र शासित प्रदेश है बच्चे कितने? 8। और सबसे बड़ा है लद्दाख। टेंशन मत लेना, कई बार बच्चे अंडमान निकोबार कर देते, तो लद्दाख लद्दाख लद्दाख, सबसे कम वर्षा होती है लद्दाख। चलो नेक्स्ट, भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है? बता दिया। अच्छा, हमारा आपको पता होना चाहिए, जो हमारा लैंड है उससे 12 नॉटिकल माइल की दूरी पे हमारी जल की सीमा होती है। ये तो लैंड की सीमा है, ये जल की सीमा है, तो 12 नॉटिकल माइल्स है ना दूर। ये हमारा पानी में हमारा बॉर्डर है, ठीक है ना। फ्रांसीसी वास्तुकार कार्बूजियर ने कौन सा शहर बसाया था? भारत का पहला डिजाइन सिटी अगर कहा जाए तो चंडीगढ़। 5 लाख लोगों की आबादी के लिए बसाया गया था, अभी 50 लाख। चंडीगढ़। मैकमोहन रेखा किन 2 देशों को अलग करती है? पेपर में आसान सा क्वेश्चन आता है। मैकमोहन रेखा बेसिकली भारत और चीन के बीच में है बच्चे, ठीक है। ये जो अरुणाचल प्रदेश का इलाका है ना, उसको मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। चीन इसको मानता नहीं है, विवाद है इस पे। और बाकी जो इलाका चीन से हमारा लगा हुआ है वो है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, बिकॉज संघर्ष हुआ था, ठीक। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस विशाल भूखंड का हिस्सा है? भारत का जो लैंड है, महाद्वीप का मैक्सिमम हिस्सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड जो भूमि थी, पहले अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड थे ना, तो गोंडवाना लैंड का बहुत बड़ा चंक हमारा जो भारत का हिस्सा है उसी पे आता है, ठीक। तो मेरे ख्याल ये लास्ट था। कैसे लगे क्वेश्चन मुझे बताइएगा, मजा आ गया? नेक्स्ट सेशन में आगे रेडी रहिएगा, आपको साइंस के पॉलिटी के भी क्वेश्चन लेके आएंगे। सेशन अच्छा लगा तो दोस्तों तक जरूर भेजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया जरूर 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 कर लीजिए, वहाँ क्विजेज होती है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ पहले वहीं ब्रेक होती है, उसके बाद यहाँ तक पहुँच। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। ऐसे ही प्यार बनाए रहिए।